अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका फ्रेंड तारिक हबीब और आप देख रहे हैं हबीब टेक्निकल व्लॉग्स। आज से हम वीडियोस का एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है डिजिटल मल्टीमीटर सीरीज़। बहुत ही आसान और सादा ज़ुबान में कि मल्टीमीटर को कैसे यूज़ करें। नंबर 1, हम जान पाएंगे कौन सा मल्टीमीटर सबसे बेस्ट है। नंबर 2, किस काम के लिए कौन सा मल्टीमीटर सबसे बेहतर है। नंबर 3, मल्टीमीटर को कैसे और किस तरीके से इस्तेमाल करें। नंबर 4, मल्टीमीटर के मुख्तलिफ फंक्शंस और पैरामीटर्स को कैसे मेजर करें। नंबर 5, मल्टीमीटर्स की मुख्तलिफ अलामात को कैसे रीड करें और बहुत कुछ। तो चलते हैं बगैर किसी ताख़ीर के। ये हमारे पास एक मीटर है क्यूरेज 100। ये जापान का है। ये भी बहुत अच्छा मीटर है, बट ये हैंडी कैम है। इसका बेसिकली ये जो यूज़ है ना इसका, ये पैनल वर्क के अंदर यूज़ करते हैं इंडस्ट्रियल में ज़्यादा, क्योंकि जहाँ पर एक कॉमन सप्लाई या न्यूट्रल फेज़ होता है तो वहाँ पर ये लगा दी जाती है न्यूट्रल में ब्लैक प्रॉप, और बाकी इससे फिर वो मुख्तलिफ उसके जो क्या कहते हैं इसको, अपना पैनल्स के अंदर मुख्तलिफ पॉइंट्स होते हैं, उनको इससे मेजर कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। बाकी इसके अंदर भी फंक्शन हैं बहुत सारे। डीसी वोल्ट है, एसी वोल्ट है, ओम्स है, कंटिन्यूटी है, और कैपेसिटेंस है, कैपेसिटर वगैरह भी चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा इसके फंक्शन होते हैं, मतलब जैसे कि आप क्या कहते हैं उसको, लाइट आप अपनी इसमें ऑन कर सकते हैं, होल्ड भी कर सकते हैं, यानी इसमें कोई आपको सिलेक्शन नहीं करनी पड़ती मैनुअली। ये फुल ऑटोमीटर। अब चलते हैं हम तीसरा मीटर। ये हमारे पास फलूक का है मीटर, 77 इसका मॉडल है। अच्छा, ये अमेरिकन ब्रांड है और ये फुल ऑटो है, और इसके अंदर भी जो है मुख्तलिफ फंक्शन और पैरामीटर्स अच्छे खासे हैं इसमें, और ये बहुत स्टैंडर्डाइज है। इंडस्ट्रियल यूज़ से लेकर ना वर्कशॉप तक कहीं पर भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये जो इसका एरिया है, इसके फंक्शंस और इसके पैरामीटर्स के मेजरिंग की नॉब है, और ये जो इसके पॉइंट्स हैं यहाँ पर, तो ये कनेक्टिंग पॉइंट्स हैं इसके, जहाँ पर ये हमारी जो प्रोब है इसको हम लगाते हैं। तो ये ब्लैक और रेड में दो टाइप में ये आती है, और इसी के कलर भी यहाँ दिया हुआ है, ब्लैक और रेड। बाकी इससे कनेक्टिंग पॉइंट में ये जो दो पॉइंट हैं, ये बेसिकली एम्पेयर्स क्या है, ठीक है जी। एक मिली एम्पेयर में है 400 और एक 10 एम्पेयर। वैसे मल्टीमीटर में आते नहीं है ऐसी, लेकिन ये ज़रा अच्छा वाला मीटर है। बाद में हम इसी के ऊपर वीडियोस बनाएंगे, क्योंकि इससे मैं अपने पर्सनल यूज़ में करता हूँ। इसमें मतलब फिर ये प्रोब जो है ना, इसको हम एम्पेयर वाली पे लगाएंगे, जो भी हमने करना है। इसमें एसी भी एम्पेयर आप देख सकते हैं और डीसी एम्पेयर भी देख सकते हैं, तो दोनों ऑप्शन है इसमें। और ये आईएसओ की कैलिब्रेशन के लिए भी यूज़ होता है। बहुत मतलब स्टैंडर्डाइज किस्म का ये मीटर है। बहरहाल आप लोगों को ये मशवरा है कि आप अपनी गुंजाइश और उसके हिसाब से आप अपना मीटर चूज़ करें, उसको सिलेक्ट करें, परचेज़ करें। और भी कंपनियां हैं, चाइना की अच्छी भी है, एक यूनिटी है, टेस है, तो मुख्तलिफ ब्रांड हैं मार्केट में। लेकिन कोशिश ये करें कि उसमें जो भी लें आप वो ऑटो लें, ताकि उसका रिज़ल्ट अच्छा है। उस ऑटो मीटर में ये भी फ़ायदा है कि ये जो मीटर है ऑटो वाला, इसमें अगर हम इसकी मतलब इसको ऑन करके भूल भी जाएं तो ये ऑटोमेटिक 15 मिनट के बाद ऑफ हो जाएगा। तो इसकी बैटरी भी सेफ़ होती है, ठीक है जी। जबकि ये मैनुअल मीटर में ये फंक्शन नहीं होते, और इनकी बैटरियाँ अक्सर ये आए दिन ख़त्म हो जाती हैं। तो जी फ्रेंड्स,
चलते हैं अब हम इस मीटर की तरफ। इसी से हम अपनी वीडियोस बनाएंगे अगली। तो हम इसके पैरामीटर और फंक्शन चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो इस मीटर में ये देख लें, इसके ये हैं कनेक्टिंग पॉइंट्स हैं। ये कॉमन है ब्लैक, और बाकी ये जो पॉइंट इसमें वोल्ट, ओम्स, कंटिन्यूटी, डायोड टेस्टिंग, जो भी जितने भी फंक्शन है वो सारे इसी में होंगे। इस पर रेड कलर है तो ये रेड कलर की इसमें लग जाएगी, तो ये ब्लैक कलर है तो इसमें ब्लैक कलर की लग। ठीक हो गया जी। ये जो है ना बाकी इसके वो एम्पेयर क्या है, डीसी और एसी एम्पेयर, ये ऑप्शन भी है इसमें। हालांकि डिजिटल मल्टीमीटर में ये ऑप्शन कम ही आता है, लेकिन ये अच्छा वाला मीटर है तो इसलिए इसमें ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसकी जो ना देख लेते हैं इसके फंक्शन कितना है। बेसिकली इसमें तकरीबन 12 फंक्शंस हैं। नंबर 1 जो है ना, ये सबसे पहला जो फंक्शन है इसका, ये है एसी वोल्ट का। इस पे साइन थीटा की सिंबल बनी हुई है, मतलब साइकिल की ऐसे। एसी करंट जो घरों में हमारे आता है, एसी वोल्ट, ठीक है ना। तो ये उसका चेक करने का पॉइंट। सेकंड है इसका डीसी वोल्ट देखने का। इसमें स्ट्रेट लाइन है सीधी, तो ये जो सीधी लाइन है इसका मतलब है डायरेक्ट करंट, तो ये डीसी को यहाँ पर हम करेंगे। और ये फुल ऑटो है, मतलब सिर्फ हमने वोल्ट पे करना है। अगर एसी के वोल्ट चेक करना है तो बस एसी पे करना है। वोल्ट जो है ना, ये देखें, ये तकरीबन इस मॉडल में 600 वोल्ट तक ये मेजर कर सकता है। ये इसका 77.4 है, और ये जो 4 है 4 600 तक है। सही। उसके बाद इसका अगला फंक्शन है, ये भी डायरेक्ट डीसी करंट का है, मिली वोल्ट में। मिली वोल्ट असल में इंडस्ट्रियल में ना मुख्तलिफ ऐसे कंपोनेंट यूज़ होते हैं कि जिनके अंदर जो है ना मिली वोल्ट में सिग्नल वगैरह दिया जाता है, तो ये उसको मेजर करने के लिए, कैलिब्रेशन वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। ये चौथे नंबर पे आया ओम्स। ये रेजिस्टेंस का है, तो इस पर रेजिस्टेंस मेजर करते हैं। ये भी फुल ऑटो है। और फिर आया इसका पांचवा फंक्शन कंटिन्यूटी का। तो ये कंटिन्यूटी है, ये देखें, ये हमने प्रोब लगाई इससे। बल्कि जब भी मीटर स्टार्ट करें तो सबसे पहले कंटिन्यूटी पे रखें और ये प्रोब्स को आपस में टच करके देख लें कि आपकी दोनों प्रोब्स जो है ना वो काम कर रही हैं कि नहीं कर रही। ये डेट इसको 0 होना चाहिए, तो इसका मतलब है कि आपकी कंटिन्यूटी भी सही है और मीटर भी सही। ये छठे नंबर पे जी, ये मिली एम्पेयर है, यानी ये मिली एम्प्स होती है। ये भी फुल ऑटो है, ठीक है ना। ये एसी भी है, ये एसी नॉर्मली अभी इस वक्त ये एसी का है। और ये सातवां जो फंक्शन है ये भी एम्पेयर का है, वो मिली एम्पेयर था, ये एम्पेयर है एसी का। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इस मीटर में ना कुछ सिंबल्स के साथ ना डबल सिंबल येलो कलर। मसलन ये जैसे अब हम शुरू में आ जाते हैं, तो ये एसी वोल्ट है और इसके साथ ये देखें हर्ट्ज की ना सिंबल बनी है, यानी फ्रीक्वेंसी की। अगर हमने फ्रीक्वेंसी चेक करनी है तो ये येलो कलर का मतलब है कि अब आप इसको सिलेक्ट करेंगे येलो। तो ये हमने येलो सिलेक्ट किया, तो ये अब फ्रीक्वेंसी पे चला गया हर्ट्ज के ऊपर, तो अब ये हर्ट्ज को मेजर करेगा। ये भी फुल ऑटो है, ऑटो रेंज। अच्छा, अब ये हो गया आठवां फंक्शन। तो ये ओम्स के साथ भी एक सिंबल बनी हुई है कैपेसिटेंस की ना, ये कैपेसिटर की सिंबल। तो इस पर कैपेसिटेंस चेक करेंगे कैपेसिटर की, तो इसको भी ये जाहिर है ये येलो सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम एक दफ़ा दबाएंगे तो ये हमारा ऑटो, ये भी ऑटो रेंज है फुल। नैनो फ्राड से लेके पिको फ्राड से लेके माइक्रो फ्राड तक, मेगा फ्राड तक ये चेक करेगा।
ठीक है ना, कैप्शंस। वो हम अगली वीडियो में जब इसकी अलग से वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे कि मतलब हर चीज़ की बिल्कुल प्रैक्टिकली एक एक चीज़ को आसान और बिल्कुल सादा लफ्ज़ों में ना आपको इंशाल्लाह समझाएंगे। ये हो गया इसका नोवा फंक्शन। आगे चलते हैं, ये कंटिन्यूटी के साथ भी एक सिंबल बनी हुई है डायोड की, ठीक है ना, येलो। इसको सिलेक्ट करेंगे तो अब हम ये डायोड टेस्टिंग पे चलेंगे। इससे इसी फंक्शन में हम ट्रांजिस्टर भी चेक करेंगे, जितने भी, यानी हमारे ज़्यादातर इसी फंक्शन में टेस्टिंग होती है। तो ये अब डायोड भी है और प्लस कंटिन्यूटी भी है। चलिए आगे चलते हैं हम। ये जो मिली एम्प्स था, एसी के मिली एम्पेयर थे नॉर्मली, इसके साथ भी ये येलो कलर में ना स्ट्रेट लाइन बनी हुई है डीसी की ना, डायरेक्ट करंट की। तो ये जैसे हम येलो सेलेक्ट करेंगे तो ये डीसी मिली एम्प्स पे कन्वर्ट हो जाएगा। ये भी फुल ऑटो रेंज है, सही है ना। ये हमारा 11वां फंक्शन हो गया। तो लास्ट में वो ये एसी एम्पेयर वाला, ठीक है ना। एसी एम्पेयर पे भी ऊपर एक सिंबल बनी हुई है येलो कलर की, स्ट्रेट सीधी लाइन है डायरेक्ट करंट की, यानी डीसी की। तो इस पे भी हम डीसी को चेक करने के लिए येलो सिलेक्ट करेंगे तो ये डीसी में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, डीसी की जो रेंज है मैक्सिमम वो 10 एम्पियर है। जब हम डीसी चेक करेंगे उसका भी एसी चेक करेंगे तो उसको उसकी वीडियो अलग से बनाया गया एम्पेयर चेक करने की, तो उसमें हम आपको डिटेल करेंगे। उस वक्त ये प्रोब यहाँ से निकल के यहाँ लगेगी, और जो भी वो जो चीज़ चेक करेंगे उसको हम सीरीज़ में चेक करेंगे। वो जब उसकी नेक्स्ट टाइम पे उसकी वीडियो आएगी तो उसमें हम उसको आपको डिटेल से समझा देंगे। तो ये इसके फंक्शन थे। हाँ, दूसरा ये देखें, ये जो इसका डिस्प्ले है ना, इसको ये भी बड़ा अहम होता है। डिस्प्ले में हम देख रहे हैं कि ये 1 2 3 4 डिजिट का है। तो नॉर्मली जैसे दूसरे वैसे आते हैं में 3 डिजिट होते हैं, लेकिन हमें ये जो भी आप मीटर परचेज करें उसमें ये तो ये देखें कि वो फुल ऑटो हो। अच्छा, इसके अलावा हम देखते हैं कि इसके ऊपर जो ना ये कुछ अलग से भी बटन दिए हुए हैं, ये भी फंक्शन है मुख्तलिफ। मसलन ये जो पहला इसका ये जो बटन है ये होल्ड का है। मसलन हम कोई चीज़ चेक करते हैं और हम चाहते हैं वो याद रहे हमने हमने लास्ट टाइम पे क्या चेक किया था, तो कितना वोल्ट था। तो इसको होल्ड को, मसलन जो भी फिगर यहाँ आ रहा होगा ये इसको मेमोरी कर लेगा, होल्ड कर लेगा, मतलब वही रोक लेगा। मसलन ये जैसे अभी हमने इस पर होल्ड किया तो उसने इसको पकड़ लिया, और दोबारा से इसको दबाएंगे तो होल्ड इसका ख़त्म हो जाएगा। फिर इसकी रेंज है मिनिमम मैक्सिमम, ये मिनिमम है और मैक्सिमम, और उसके बाद ये इसकी एक एवरेज दे देगा, ठीक है जी। तो इस तरीके का इसका फंक्शन है। इस फंक्शन को ख़त्म करने के लिए मैनुअल को दोबारा से हमें मीटर ऑफ करना पड़ेगा, और फिर ऑन करेंगे तो ये फिर ऑटो पे चला जाएगा। और ये चौथा बटन येलो सेलेक्ट, यानी ये जो पैरामीटर्स हैं, नोब है, इसके ऊपर जो येलो बने हुए सिंबल्स, इनको सिलेक्ट करने के लिए ये येलो दिया हुआ है। हाँ, इसमें ये नीचे एक और बटन दिया हुआ है, ये बेसिकली इसकी लाइट का बटन है। मतलब कहीं पर लाइट कम है, अंधेरा है, तो आप इसको ऑन करेंगे तो इसमें ग्रीन कलर की एक लाइट ऑन हो जाती है। तो ये मतलब जहाँ पर लाइट की कमी हो तो वहाँ पर इसको फंक्शन को हम देख सकते हैं। तो जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का मीटर की बेसिक के मुतालिक, हम इसके मीटर कैसा होता है और कौन सा मीटर हमें लेना चाहिए। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जितने पैरामीटर्स हमने आपको बताए हैं तो उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाएंगे, और आपको प्रैक्टिकली वो सारे चेक करके बताएंगे कि वोल्ट और ओम्स, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, उसको कैसे चेक करते हैं, एम्पेयर कैसे चेक करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।